तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ साझेदारी के पार्ट 1 टाइप लेके आए हैं। तो यहाँ पे नोट करिएगा कुछ फार्मूला को, जो मस्ट वीवीआई फार्मूला है, जो आगे चल के आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाभ निकालने के लिए पूंजी इंटू समय हमको करना होगा, तब हमको लाभ हमको निकलेगा पूंजी इंटू समय। अगर पूंजी को गुना करेंगे समय के तो हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए, पूंजी अगर निकालना है तो लाभ बटा समय करना होगा। लाभ बटा समय से लाभ को काटना होगा, तब हमारा पूंजी निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर हम समय निकालना है तो लाभ को पूंजी से काटेंगे, तब मेरा समय निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? समय। तो एक बात, लाभ निकालने के लिए पूंजी समय को गुना करेंगे। दूसरी बात, अगर पूंजी निकालना है तो दोनों को, लाभ को बटा करके समय से काट देंगे। अगर समय निकालना है तो लाभ को बटा करके पूंजी से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि गोपाल ने 3,000 रुपये कोई व्यापार आरंभ किया। मतलब गोपाल है ना, तो 3,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद दिनेश 2,000 रुपये व्यापार में शामिल, और 2,000 रुपये में शामिल हुआ। मतलब 2,000 रुपये लगा के वह शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल 2,600 रुपये, कितना? 2,600 रुपये लाभ हुआ, 2,600 रुपये लाभ हुआ, तो दिनेश का हिस्सा बता। तो एक बात याद रखिएगा, साझेदारी में एकदम सिंपल तरीके से आप सोचिए कि गोपाल जी है, गोपाल एंड कौन है? गोपाल एंड दूसरा कौन था? दिनेश डी। तो गोपाल कितना? 3,000 रुपये लगाया है, 3,000 रुपये लगाया ना। ये कितना? 12 महीने तक था। ये 6 महीने बाद आया। तो आप अगर एक बंदा 1 तारीख से पैसा लगा रहा है, सोचिए आपका दोस्त है, 1 तारीख से पैसा लगाया, वो 6 महीने काम कर लिया है। 1 तारीख से लगाया, वो 6 महीने काम कर लिया। उसके बाद आप आइएगा 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप पैसा लगाएं, 1 साल हो गया, तो वो पैसा है, लाभ जितना हुआ था। आप काम कितना किए? 6 महीने तक ना काम किए, क्योंकि 6 महीना तो आप बीत गया है, तो 6 महीने के बाद आए। तो यहाँ पे आप यही समझिएगा कि 6 महीने बीत गया, तो हमारे पास तो 6 महीने में जो भी लाभ हुआ है, तो यहाँ 6 महीने, इस साल भर ही 6 महीना पहले से काम कर रहा है, तब आप इसमें जुड़े हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इसको रेशियो काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में कट गया, दुक्का 2, 1,000 हो गया है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो 3 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया, आगे ना गया। इसका लाभ पूरा टोटल कितना है? लाभ है 2,600। कितना? 2,600। तो कितना टोटल हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 3 + 4 कितना? 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 छक 24, 4 छक 24 हुआ ना। तो 20 बचा, 4 पचे 20, 650 आ गया एक का मान। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दिनेश का हिस्सा कितना? मतलब एक का मान आ गया, मतलब दिनेश का भी, दिनेश एक ही ना है, एक इसका अनुपात आया। 6 महीने बाद आया तो 6 महीने में काम करेगा। तो यहाँ 650 इंटू 1 कर देंगे तो इसका कितना लाभ होगा? है, तो 650 से इसका लाभ होगा। कितना लाभ हुआ? 650। अगर यही पूछता गोपाल के तो 3 गुने 650 करते हैं, 3 गुने 650 करते। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, तो जी का कितना? 650 करते तो 5 5 3 15 के 5 हाथ में 1, और 6 3 18, 18 1 19, 1,950 रुपया इसका होता है, इसका 650 रुपया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से कवर करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, ए तथा बी ने 1,500 रुपये तथा 22,500 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा गया। तो ए और बी, यहाँ क्या है? ए और बी कितना से शुरू किया है? तो 15,000 और 22,000 से। तो ये कितना है? 15,000 से। ये कितना है? 22,500 से शुरू किया ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसे ये दोनों शुरू किया है, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम इक्वल टू नो, हमको पता नहीं है टाइम। तो एक बात याद रखिए, टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना? 12 होगा। अगर टाइम दिया रहता तब नहीं होता, तो 12 होता। तो अनुपात में है तो 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, खत्म।
अगर यहाँ 25 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 25, 25 पचे 125, 25 छक 150, 6 आया। अगर यहाँ 25 से काटते हैं तो 25 हटे 200, 25 नमा 225, 25 नमा 225। तो यहाँ पे ये आया। अगर यहाँ पे अगर 3 से काटते तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो कितना रेशियो आ गया? हाँ, रेशियो कितना आया? तो 3 अनुपात इतना। तो यहाँ पे बोल रहा है तो अनुपात में बांटा जाए, किस अनुपात में? तो कितना? ए को मिलेगा 2 अनुपात, बी को मिलेगा 3 अनुपात। कितना मिलेगा? ए को 2 अनुपात, एक के 3 अनुपात मिलेगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई टाइप है। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जुएस के भागों का अनुपात इतना है। तो जो एक व्यापारी में जो व्यापार किया उसके प्राप्त लाभों में से प्रमोद और जुएस, प्रमोद कितने कौन है? प्रमोद और जुएस का अनुपात कितना है? 3:5 है। ध्यान रखिएगा, 3:5 है। यदि जुएस ने व्यापार में 8,000 रुपये 12 महीने तक, तो ये कितना लगाया? 8,000 रुपये लगाया जुएस ने। कौन लगाया? जुएस ने 8,000 रुपये 12 महीने तक लगाया। तो 8,000 रुपये कितना महीने? 12 महीने तक लगाया, 12 महीने तक लगाया। और यहाँ पे आगे बढ़िए, जुएस ने व्यापार में और 8,000 रुपये 12 महीने तक लगाया। तो प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाया? तो प्रमोद ने यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाया? तो x महीना होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो मतलब x महीना है। यहाँ 12 पहले क्लियर कर दिया, 12 महीना तब 12 हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे भी काट के बना सकते हैं, उसके बाद बट्टा रख के इसको भी बना सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे हम लोग कि 72,000 इंटू एक्स बटा 8,000 इंटू 12 इजकल टू में कितना है? 3/5 है। 3/5 हो गया। अगर हम यहाँ से तीन जीरो के काट दें तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 छक 72 हो गया, 12 छक 72 हो गया ना। अगर 3 से अगर काटते हैं, 3 से अगर हम इसको काट देते हैं कितना में कटेगा? 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो है, हम मिस्टेक करते हैं, यहाँ 80 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 बार में यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 5 अठे 40, 2 से काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 अठे 40, तो 16 पचे 80, 16 ना आएगा, 16 पचे 80। अगर 2 से काटेंगे तो 8 यहाँ बचा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रमोद कितने महीने तक काम किया? तो प्रमोद का रेशियो कितना आया? 8 आया। 8 आया, कितना बचा? 8 आया। तो प्रमोद 8 महीने तक काम किया है। कितना महीने तक? 8 महीने तक प्रमोद काम किया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे सब वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात 5:6 है। तो ए है, ये बी है, इसका अनुपात कितना लगाया? 5:6 लगाया ना। तो यहाँ पे देखिएगा आगे क्या बोला है, एक निश्चित समय के अंत में इसके लाभों का अनुपात 5:9 हो गया। यदि व्यापार ए का धन 8 महीने तक, कितना ए का धन कितना है? 8 महीने तक, ए का धन 8 माह है, कितना है? माह है तक रहा, तो बी का धन ज्ञात करना है कि बी का धन कितने महीने तक का था? माह था। तो क्वेश्चन मार्क है, बी का हमको तो पता नहीं है ना, बी का हमको पता नहीं है। इसको हम क्या करेंगे,
कि ए का धन 8 महीने था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि से ए का कितना है 8 महीने तक था, बी का कितना है बी का कितना है 6 महीने। अब पता नहीं है कि 6 के रेशियो है, पता नहीं है कितना महीना है, तो यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू 5/9 होगा जाएगा 5/9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम बनाएं तो यहाँ पे क्या होगा 5×8 = 6 इंटू एक्स 6 इंटू 8/9। अगर हम इसको काटते हैं तो 8×5 = 40 हो जाएगा है। अगर 3 दूना 6 और 3 × 9 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 और 3 × 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 ई कट गया। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12। तो क्या ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पे देखिएगा कितने माह तक बी था, बी कितने माह तक था, तो बी 12 माह तक था। ध्यान में 12 माह तक था। तो एकदम इजी है क्वेश्चन, आपको सिर्फ टाइप समझ के क्वेश्चन बनाइएगा तो एकदम इजी है, कोई भारी नहीं है क्वेश्चन। तो हम लोग आज 4 टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब साझेदारी का, पार्टनरशिप का, जो मोस्ट पार्ट 1 है BVI है। तो यहाँ तक देख रहे हैं कि इसे आप टाइप को एकदम हल्के इजी तरीके से समझ रहे हैं, और कोई इसमें परेशानी नहीं हो रहा है। ये पढ़ के आप क्वेश्चन को हल करिए, नहीं हल होता है तब बोलिए कि हाँ हल नहीं हो रहा है, तब आप कमेंट करिए, तो हम उसको सुझाव दे के और हल्के तरीके से हम टाइप बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।